नमस्कार दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट। शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उसके पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मिडिल ईस्ट तनाव का असर भारत पर, 10 दिन में तीसरी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। चीन की कोयला खदान में भीषण गैस धमाका, 90 मजदूरों की मौत, अब भी कई फंसे। समर्थ को 7 दिन का पुलिस रिमांड, पासपोर्ट जब्त, कल ट्विशा के शव का दूसरी बार होगा पोस्टमार्टम। देश भर में 19वें रोजगार मेले का आयोजन, पीएम मोदी ने 51,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। और भीषण गर्मी से देश बेहाल, दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में भारत के 97 शहर शामिल। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का असर अब भारत में साफ दिखाई देने लगा है। पिछले 10 दिनों में तीसरी बार पेट्रोल, डीजल और सीएनजी गैस के दाम बढ़ाए गए हैं। लगातार बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। शनिवार सुबह तेल कंपनियों ने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के नए रेट जारी कर दिए, जिसके बाद पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। राजधानी दिल्ली में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसके बाद पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92 रुपये के पार पहुंच गया है। साथ ही साथ सीएनजी में भी 1 रुपये का इजाफा अब देखने को मिल रहा है। मई महीने में यह तीसरी बार हुआ है जब ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं। पहले 16 मई फिर 19 मई को भी कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल करीब 5 रुपये प्रति लीटर तक महंगे हो चुके हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाले बदलाव का सीधा असर देश के भीतर दिखाई देता है। डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ जाता है, जिसका असर फल, सब्जी, दूध और रोजमर्रा की जरूरी चीजों की कीमतों पर भी पड़ेगा। वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और जरूरत से ज्यादा ईंधन न खरीदने की अपील की है। चीन के शांक्षी प्रांत की एक कोयला खदान में हुए भीषण गैस धमाके ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। हादसे में 90 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई मजदूर अब भी खदान के अंदर फंसे बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यह हादसा चांगशी शहर स्थित लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। उस वक्त खदान के अंदर 247 मजदूर काम कर रहे थे। अचानक जोरदार विस्फोट हुआ और जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस तेजी से फैलने लगी। धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई और कई मजदूर जमीन के नीचे फंस गए। अब तक 201 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी है। रेस्क्यू टीमों को जहरीली गैस और धुएं के कारण भारी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। कई मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दुख जताते हुए राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। शुरुआती जांच में सुरक्षा मानकों की लापरवाही और गैस रिसाव की आशंका जताई जा रही है। भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में अब जांच ने रफ्तार पकड़ ली है। मामले के मुख्य आरोपी समर्थ सिंह को कोर्ट ने 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस अब समर्थ से पूछताछ कर मौत की असली वजह, घटना से पहले की परिस्थितियां और केस से जुड़े तमाम पहलुओं की पड़ताल करेगी। माना जा रहा है कि इस रिमांड के दौरान कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ट्विशा शर्मा मौत मामले में गिरफ्तार किए गए समर्थ सिंह को अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड की मांग की। पुलिस का कहना है कि इस मामले में ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल सके हैं। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद समर्थ सिंह को 7 दिन पुलिस रिमांड पर भेज दिया और उसका पासपोर्ट जब्त करने के आदेश भी जारी किए। अब जांच एजेंसियां समर्थ सिंह से घटना वाले दिन की गतिविधियों, मोबाइल चैट, कॉल डिटेल्स और रिश्तों से जुड़े पहलुओं पर पूछताछ करेगी। पुलिस को उम्मीद है कि रिमांड के दौरान केस से जुड़े कई अहम सुराग हाथ लग सकते हैं। वहीं इस मामले को लेकर ट्विशा शर्मा के परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग दोहराई है, तो दूसरी तरफ समर्थ सिंह का पक्ष अपने आप को बेगुनाह बता रहा है। फिलहाल पूरे मामले पर सभी की नजरें पुलिस जांच और आने वाले खुलासों पर टिकी हैं। वहीं ट्विशा के शव का दिल्ली एम्स की टीम रविवार को पोस्टमार्टम करेगी। देश भर में आज 19वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। यह रोजगार मेला देश के 47 शहरों में अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया। चयनित युवाओं को रेलवे, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग, उच्च शिक्षा और वित्तीय सेवाओं समेत कई महत्वपूर्ण विभागों में नियुक्ति दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के युवा देश की सबसे बड़ी ताकत है और आने वाले समय में दुनिया की तरक्की में उनकी अहम भूमिका होगी। पीएम मोदी ने हाल ही में अपनी विदेश यात्राओं का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया भारत के युवाओं की प्रतिभा और टेक्नोलॉजी क्षमता को लेकर काफी उत्साहित है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं। सरकार के मुताबिक अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों में करीब 12 लाख युवाओं को नौकरी के अवसर मिल चुके हैं।
देश भर में पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों की सूची में भारत के 97 शहर शामिल हैं। कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। देश भर में पड़ रही गर्मी की बात करें तो एक रिपोर्ट्स के मुताबिक ओडिशा का बलगीरा दुनिया का सबसे गर्म शहर रहा है। यहां करीब 48 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। बिहार का सासाराम और उत्तर प्रदेश का वाराणसी भी सबसे गर्म शहरों की सूची में शामिल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के साथ ही मध्य और पूर्वी भारत में तेज धूप और गर्म हवाओं ने हालत बेहद गंभीर बना दिए हैं। कई राज्यों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में चक्कर, कमजोरी और दस्त की शिकायतें लेकर पहुंचने वाले मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। मौसम विभाग ने 27 मई तक कई राज्यों में भीषण लू चलने की चेतावनी जारी की है। लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर ना निकलने की सलाह भी दी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ती गर्मी का असर पानी और बिजली की सप्लाई पर भी पड़ रहा है। कई इलाकों में जल संकट और बिजली कटौती की समस्या भी सामने आने लगी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें पीपल्स अपडेट।